नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंटरिम बजट 2024-25 के बारे में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे वन लाइनर के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-2025 का मंत्र क्या है? और इसका सही आंसर है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने बजट पेश किए? और इसका सही आंसर है 6 बजट। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम पे है, जिन्होंने लगातार 10 बार बजट पेश किए। अगला प्रश्न है, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? और इसका सही आंसर है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, बुनियादी ढांचा, कृषि हरित विकास और रेलवे, यानी फिस्कल कंसोलिडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ और रेलवेज। दोस्तों, इस दिशा में ग्रीन ग्रोथ के कदम के तहत सूर्योदय योजना को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने 4 प्रकार की प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित किया है। वो 4 तरह के प्रमुख जातियाँ क्या है? वो है गरीब यानी पुअर, यूथ, अन्नदाता यानी फार्मर और नारी यानी वुमेन, जिसको एक सामूहिक रूप से ज्ञान के रूप में बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, पीएम जनधन योजना के माध्यम से लोगों के खाते में 34 लाख करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए सरकार की कुल बचत कितनी है? यानी कि इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से बिचौलिए और मिडिलमैन को जो हटाया गया है, उससे कितने रुपयों की बचत हो रही है सरकार को? और इसका सही आंसर है 2.7 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, समाज के किस वर्ग के लिए पीएम जनमान योजना शुरू की गई है? और इसका सही आंसर है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। अगला प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान योजना से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? और इसका सही आंसर है 11.8 करोड़ किसान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने किसानों का बीमा कराया गया है? और इसका सही आंसर है 4 करोड़। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के तहत कितनी मंडियों को एकीकृत किया गया है? और इसका सही आंसर है 1361 मंडीज। दोस्तों, ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट का उद्देश्य एक कॉमन एग्रीकल्चरल मार्केट प्रोवाइड करवाना है उन किसानों को, जिससे उनके प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट मार्केट में डिलीवर किया जा सकता है, और जो उनकी जो अर्निंग है, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी मिडिलमैन्स के होने से, उनका रोल कम हो जाएगा। तो उस उद्देश्य से ई नाम का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमियों को कितने मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं? और इसका सही आंसर है 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को बढ़ाया जाएगा, यानी स्वास्थ्य देखभाल कवरेज को किन किन लोगों को एक्सटेंड किया जाएगा? और इसका सही आंसर है ऑल आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से कितने किसानों को लाभ हुआ है? और इसका सही आंसर है 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। अगला प्रश्न है, आंतरिक बजट 2024-25 में घोषित बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय क्या है? यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए?
और इसका सही आंसर है 11,11,111 करोड़। 200 पिछले वित्त वर्ष में ये 10 लाख करोड़ के करीब था। तो इस हिसाब से 11% का इंक्रीमेंट हुआ है और ये कुल जीडीपी का 3.4% है। अगला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति योजना के तहत घोषित 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारे कौन हैं? यानी रेलवे कॉरिडोर्स कौन है जो पीएम गति शक्ति योजना का जो लॉन्च की गई है उसके तहत? तो 3 गलियारे हैं, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। अगला प्रश्न है, यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए और तेज गति की अनुमति देने के उद्देश्य से, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा, कितने सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है 40,000। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारत में हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर है 149। अगला प्रश्न है, 2030 तक कोयला गैसिफिकेशन और द्रवीकरण यानी कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन उसका टारगेटेड कैपेसिटी कितना है? और इसका सही आंसर है 100 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार को 50 वर्षों के लिए कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? और इसका सही आंसर है 75,000 करोड़। अगला प्रश्न है, 2014 से 23 के दौरान एफडीआई का प्रवाह क्या है? यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो क्या है 2014 से 2023 के बीच में? और इसका सही आंसर है $596 बिलियन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का कुल संशोधित अनुमान क्या है? यानी टोटल रिवाइज एस्टिमेट क्या है टोटल रिसिप्ट्स का अदर देन बोरोइंग फॉर द ईयर 2023-24 यानी 27.56 लाख करोड़। दोस्तों रिवाइज एस्टिमेट वो होता है जैसे पिछले साल के बजट में जो एस्टिमेट किया गया था तो उसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल कितना रिसिप्ट आया उस हिसाब को हम लोग रिवाइज एस्टिमेट्स के अंडर डालते हैं। तो ये 27.56 लाख करोड़ हुआ। वर्ष 2023-24 के लिए कुल व्यय का संशोधित अनुमान क्या है? यानी व्हाट इज द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2023-24 और ये है 44.9490 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान क्या है? यानी व्हाट इज द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द फिजिकल डेफिसिट एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 2023-24? और इसका सही आंसर है 5.8%। अगला प्रश्न है, बजट अनुमान 2024-25 के अनुसार उधार के अलावा अनुमानित कुल प्राप्तियां क्या होगी? यानी अकॉर्डिंग टू द बजट एस्टिमेट्स 2024-25 व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग? यानी कि अब 2024-25 में आने वाले साल में सरकार ये अनुमान लगा रही है कि उन्हें कितना रिसिप्ट प्राप्त होगा अदर देन बोरोइंग। तो वो है 30.80 लाख करोड़। पहले के प्रश्न में एक्चुअल क्या हुआ था, एक्चुअली कितना आया था रिसिप्ट, उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। अभी ये कितना हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन है कि 30.80 लाख करोड़ हो सकता है। बजट अनुमान 2024-25 के अनुसार कुल अनुमानित व्यय कितना होगा? इसका सही आंसर है 47.66 लाख करोड़। दोस्तों ये फिगर को सही कर लीजिएगा, ये 47.66 लाख करोड़ है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2024-25 में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या होगा? व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट इन 2024-25 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? और इसका सही आंसर है 5.1%।
दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अपडेट्स को लाता रहूं। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।